हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम्स के कुछ और पॉइंट्स पर। तो शुरू करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कल हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर को कैसे हम बदल कर बाइनरी नंबर में लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और उसका तरीका क्या था। आज हम लोग उसका उल्टा करने वाले हैं, मतलब बाइनरी नंबर लिखेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे कि वो डेसिमल नंबर्स में कैसे बदला जाए, उससे डेसिमल नंबर कैसे बनाया जाए। To convert a binary number into decimal, we multiply each bit its place value and then add them all. You know the place value. तो प्लेस वैल्यू जो होती है वो कितनी वैल्यू रखती है बाइनरी नंबर में, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर पार्ट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। 2 के मल्टीप्लिकेशंस में वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, इसी तरीके से बढ़ती जाती हैं। अगर डेसिमल नंबर्स है तो मतलब पॉइंट फ्रैक्शनल नंबर है तो वो वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में बढ़ती जाती हैं। इसको दोबारा से हम लोग अभी देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये पहला एग्जाम्पल है, एक आपको यहाँ नंबर दिख रहा है जो कि बाइनरी नंबर है और उस नंबर के नीचे उसकी पावर्स दिख रही होगी उस डिजिट से। जैसे पहला यहाँ पे डिजिट है 1, जो पहला डिजिट है 1 वाला, उसको सबसे पहले रखा गया है और उसकी पावर यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इस तरफ के नंबर से और लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरफ से। पहली डिजिट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम और उसकी पावर लिखेंगे 2 की पावर 0, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। फिर ऐड कर देंगे, दूसरा डिजिट यहाँ से उठाएंगे, दूसरा डिजिट क्या था, फिर 1 था। इस तरीके से वैल्यूज़ को हम लिखते जाएंगे और 2 की पावर्स को बढ़ाते चले जाएंगे और जैसे ही ये 2 की पावर्स बढ़ जाएगी ये वैल्यूज़ सारी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर जहाँ पे हमने पावर लगाई थी उसको कन्वर्ट किया है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। 2 की पावर 0 को हमने लिखा है यहाँ पर 1, 2 की पावर 1 को हमने लिखा है 2, 2 की पावर 2 को लिखा है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 32, 64। इस तरीके से हम डायरेक्टली ये वैल्यूज ही लिख सकते थे क्योंकि ये 2 की पावर्स में मल्टीप्लिकेशंस में है। फिर जहाँ जहाँ पे हमें बाइनरी वैल्यू 1 मिल रही थी उसकी जगह मल्टीप्लाइड होकर वो वैल्यू आ जाएगी, और जहाँ पे हमारा बाइनरी वैल्यू 0 है, जैसे 0 इंटू 32 या 0 इंटू 2 की पावर 5, तो वो वैल्यू 0 हो जाएंगी और फाइनली हमको एक वैल्यू मिलेगी जो कि डेसिमल नंबर की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी है और होल वैल्यू भी है, इंटीजर वैल्यू भी है। इंटीजर वैल्यू को वही तरीका जैसे मैंने अभी इसको डिवाइड करा या मल्टीप्लाइड किया वो दिख रहा होगा आपको। मल्टीप्लिकेशन के साथ में हम इंटीजर वैल्यू निकाल देंगे और डिवीज़न के साथ में हम उल्टा करते थे। बाइनरी में हम वहाँ पर डिवीज़न पहले करते थे 2 का और मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में करते थे, जबकि यहाँ हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में डिवीज़न करेंगे और नॉर्मल वैल्यूज़ में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल, बाइनरी को डेसिमल में बदलना। एक छोटा सा नंबर लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे बदला जा रहा है। तो हम नंबर लेते हैं 11.01। इसको कैसे बदलेंगे हम लोग, 1 पहले तो इंटीजर पार्ट लेंगे और यहाँ पर रखेंगे 1 1, और इसको बदलना है तो हमारे पास 2 डिजिट है। पहले वाले 1 को लिखेंगे 1 और इसके साथ में मल्टीप्लाइड करेंगे वैल्यूज किसकी, 2 की पावर 0 0।
2 की पावर 0, फिर ऐड करेंगे, फिर दूसरा वैल्यू भी यहाँ पर 1 है तो फिर हम 1 को लिखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे 2 की पावर 1। और नंबर होते अगर हमारे पास एक और 1 होता यहाँ, या तो फिर हम फिर प्लस वैल्यूज़ करते और इस बार लिखते 1 जो प्राइमरी वैल्यूज़ है और इंटू 2 की पावर 2, और इस तरीके से आगे और वैल्यूज़ जोड़ते चले जाते। अब हमारे पास यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो हम अब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। तो पहले 2 की पावर 0 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 1, फिर प्लस 2 की पावर 1 मीन्स 2 इंटू 1, फिर 2 की पावर 2 मीन्स 4 इंटू 1, और इन सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7, और 7 को हम 10 के बेस में लेते हैं मतलब 111 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी 1 हम कर लेते हैं, 111 की वैल्यूज आ गई 7 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट की बारी है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट में हमें यहाँ डिवाइड करना था और शुरुआत के डिजिट से। तो पहला डिजिट है यहाँ पर 0 और उसको मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं 1/2 की पावर 1 लिख रहे हैं, यहाँ 0 से नहीं शुरू करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यूज जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है, और जो इंटीजर पार्ट है वहाँ पर हम वैल्यूज 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर 1, लेकिन 1/2 की पावर 1 प्लस दूसरी वैल्यू क्या थी, यहाँ पर दूसरी वैल्यू 1 है, तो लिखेंगे प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 2। आप एक ही वैल्यूज को अगर कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 1/2 की पावर 1 का मतलब 2, 0 इंटू 1/2 प्लस 0 की जगह पर अब यहाँ 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1/4, तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और 1/4 का मतलब हो जाता है 0.25 और की वैल्यू हो जाएगी 7.25 और होल वैल्यूज के आगे 10 लगा देंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि कैसे वैल्यूज़ कन्वर्ट हो रही हैं एग्जाम्पल्स के बिहाफ पे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या होता है बाइनरी में। एक तो हो गया बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, सिर्फ बाइनरी नंबर्स का एडिशन। बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर में आपको पता है 0 या 1 ही होता है, तो 0 अगर बाइनरी बिट है और 0 को 0 से ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 0 ही वैल्यू आएगी। 0 को 1 से ऐड करें तो 1 आएगी, 1 और 0 मिलकर 1 ही हो जाएगा, लेकिन 1 और 1 मिलकर यहाँ 0 और 1 कैरी हो रहा है। आपने डेसिमल नंबर्स में देखा होगा कि यहाँ बाइनरी नंबर में 1 ही सबसे बड़ा नंबर होता है, और 1 के बाद अगर कोई नंबर 1 से बड़ा हो रहा हो तो फिर हम डिजिट बढ़ जाती है, सिंगल डिजिट की वैल्यू ना रहकर डबल डिजिट की। जैसे हम डेसिमल नंबर्स में क्या करते थे, 9 अगर हमारे पास है और 9 में अगर हम 1 भी जोड़ते थे तो ये क्या हो जाता था, ये 10 हो जाता था। 2 डिजिट सिंगल डिजिट के नंबर से ये डबल डिजिट का नंबर बन जाता था, इसको हम कहते थे 1। कैसे 1 होता था, इनको जोड़कर हम लिखते थे, कहते थे 10 हो गया है, और 10 में यहाँ पर 0 करते थे और ये कैरी हो जाता था, और वो कैरी नीचे आ जाता था ऐड होकर, तो ये बन जाता था 10, 2 डिजिट का नंबर। ऐसे ही बाइनरी में भी होता है, 1 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 जो है बाइनरी का सबसे बड़ा नंबर है। अब 1 को 1 ऐड करने पर बाइनरी का छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, जैसे डेसिमल में सबसे छोटा 0 होता है, वैसे ही बाइनरी में सबसे छोटा 0 है, और इन दोनों को ऐड करके अब इसके आगे यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और 10 का मतलब हो जाता है 1 और 1 को मिलकर 2 होता था, तो इसकी वैल्यू 10 को हम 2 कहेंगे।
इस तरीके से नंबर्स ऐड किए जाते हैं। तो 0 0 होकर कैरी नहीं होता यहाँ पर, और 0 ही वैल्यू रहती है। 0 और 1 भी 1 हो जाता है, 1 और 0 भी 1 हो जाता है, लेकिन 1 1 मिलकर 1 कैरी बना देते हैं और 0 एडिशंस में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको डिजिट्स दिख रही होंगी नीचे, और ऊपर यहाँ पर कैरी जनरेट होती हुई दिख रही हैं। तो देखते हैं दोबारा से। पहले डिजिट में 0 0 को ऐड किया गया, तो आपको पता है कि 0 0 प्लस 0 ऐड 0। सेकेंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा 1 और 1 ऐड हुए हैं, तो 1 और 1 दोनों हाई वैल्यू, उसकी जगह पर 0 जनरेट हुआ और 1 कैरी में चला गया। 1 यहाँ पर आपको कैरी में दिख रहा होगा और ऐड की वैल्यू 0 को रखा गया। 1 और फिर यहाँ पर है 0 और 1 मिलकर क्या हुआ, 1 हुआ, और 1 कैरी भी था, तो दोनों मिलकर फिर 0 उन्होंने जनरेट किया और एक और कैरी जनरेट कर दी। फिर यहाँ पर दोनों 0 और 0 हैं वैल्यूज नीचे, तो 0 0 मिलकर 0 हुए और फिर उनको 1 से ऐड किया गया, तो 1 और 0 मिलकर 1 जनरेट कर रहे थे। फिर सेम वैल्यूज यहाँ 1 1 0 जनरेट हुआ, 1 कैरी हुआ। पहले ही यहाँ पे 1 और 0 है, तो 1 और 0 मिलकर 1 हुआ, और फिर ऊपर कैरी भी ऐड हुआ, तो 1 1 मिलकर 0 और 1 कैरी यहाँ पर आ गई। ये इस तरीके से एडिशन है। प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ एग्जांपल्स ले लीजिएगा, कुछ भी नंबर्स लिख के और उनको ऐड करना स्टार्ट करिएगा रूल्स को देखते हुए, जो एडिशन के रूल्स हैं। फिर आता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर रूल्स बदल जाते हैं। यहाँ पर कैरी ना होकर बोरो होता है। तो आपको पता है कि ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाले डिजिट्स को लेस किया जाता है। तो ऊपर अगर छोटी वैल्यूज बाइनरी की 0 हो और नीचे बड़ी वैल्यू 1 हो, तो फिर हमको बोरो इधर से इधर कोई वैल्यूज लेनी पड़ती है, जिसे हम बोरो कहते हैं। और कैसे होगा, वही सेम रूल्स। 0 में 1 भी ऐड होगा, तो यहाँ पर से जब अगर वैल्यू इधर आएगी, तो वो वैल्यूज 1 ना होकर यहाँ पे कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 0 में से अगर 0 जाएगा तो 0 होगा, 0 में से 1 जाएगा तो 1 बोरो होगा। 1 में से 0 जा सकता है तो 1 सॉरी रिजल्ट में आ जाएगा, लेकिन 1 में से 1 गया तो भी 0 है। पर सेकेंड वाली कंडीशन जो दिख रही है, जिसमें बोरो जनरेट हो रहा है, कैसे होगा एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ये है एग्जाम्पल। ऊपर 1 में से 0 गया तो 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया। 0 में से 1 यहाँ पर हो रहा है बोरो की कंडीशन। 0 में से 1, तो 0 में से 1 जा नहीं सकता। उसके पहले भी 0 है, तो 0 में से हम बोरो ले नहीं सकते। फिर यहाँ पे भी आपको 1 मिल रहा है, 1 में से हमने वैल्यूज इधर ली तो 1 हो गया 0, क्योंकि बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं, 0 या 1। अगर 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो वो अपनी वाली वैल्यूज को 0 कर रहा है। अब ये वैल्यू 0 हो रही है, तो ऊपर 1 यहाँ कैरी में आ रहा है। अब ये मिलकर जो वैल्यूज बनाए, उससे पहले फिर ये 1 आगे और जा रहा है, मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज हो गई 10। 10 में से फिर इधर गया, तो ये यहाँ पे 1 छूट गया और यहाँ 1 आ गया। इस तरीके से ये वैल्यूज राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रही हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से वैल्यूज जब इस तरफ शिफ्ट हुई, तो ये वैल्यूज अपने आप को 10 मानती है। पहले 10 थी, लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगी तो वो 10 वैल्यूज की रखी। 10 का मतलब 1 0, 1 0 का मतलब 2। इधर से इधर जब वैल्यूज आई, तब इसने यहाँ पर 0 कर दिया 1 की जगह पर, और इधर वैल्यूज कर दी 2, मतलब 1 0। फिर यहाँ पर से आगे उसको जाना था, तो यहाँ पर उसने 1 छोड़ दिया। 10 2 का मतलब 2 में से 1 इसने यहाँ पे रखा और ये 1 यहाँ पर लेकर चला आया। अब यहाँ पे ऊपर की ओर आपको कैरी दिख रहा होगा, मतलब बोरो दिख रहा होगा। ये यही चीज़ है, इसको और अच्छे से अभी हम एक्सप्लेन करते हैं एक और एग्जांपल लेकर छोटा सा। 1 यहाँ पर आ चुका है और 1 में से 0 जा सकता है, तो यहाँ 10 हो चुका है। 10 में से 1 या मतलब 2 में से अगर 1 गया, तो वैल्यूज हो जाएगी 1 की। ये आपको दिख रहा होगी यहाँ पे 0 -1 जब बोरो करके यहाँ लाए, तो ये 2 में से 1 निकलने पर 1,
फिर यहाँ पर 1 हो चुका था ऊपर, तो 1 - 1 दैट इज़ 0। यहाँ पर 0 हो चुका था, तो 0 - 0 0, और यहाँ 1 - 0 = 1। फिर से एग्जाम्पल दोबारा से इस बार वैल्यूज कैसे जाएंगी, छोटा सा एग्जाम्पल लेके करता हूँ। वैल्यू लेते हैं हम लोग 1 1 0 1, और यहाँ पर लेते हैं हम 1 1 3। ठीक है, करते हैं 1 में से 1, तो ये 0, जैसा रूल कहता है 1 - 1 is 0। लेकिन अब 0 में 1 जा नहीं सकता, तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो इस तरफ आएगी। हम बोरो कर रहे हैं, ये यहाँ आएगी तो अपनी वैल्यूज को कम करेगी, ये अपनी वैल्यूज को 1 की जगह 0 करेगी, और इधर आएगी तो ये वैल्यूज जब लेफ्ट से राइट आती है तो मैक्सिमम वैल्यू 2 को कैरी करती है। 2 का मतलब एक्चुअल में बाइनरी में 1 0 होता है। तो यहाँ पर जब आ रही है तो आप उसको 2 समझिए, यहाँ से इधर आई तो यहाँ पे 2 हो गई। 2 में से इसको लिख सकते हैं हम 1 0 1 0 या 2। तो हम समझाने के लिए आपको पहले 2 लिख के दिखाते हैं। 2, अब 0 यहाँ रहा नहीं, मतलब 2 की 0 की जगह पर 2 हो गया है। 2 - 1 क्या हुआ, 1, और यहाँ 0 हो चुका था, तो 0 0 0। इसका मतलब फाइनल वैल्यूज क्या आ गई, 0 1 0। अब इसका दूसरा रिजल्ट किस तरीके से ये वैल्यू सही होगी या गलत होगी देखते हैं। तो अभी आपको एक बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन के लिए एक रूल दिखाया गया था कि कैसे करते हैं। जहाँ जहाँ पे 1 होता है उस वैल्यूज़ को उसकी पावर से मल्टीप्लाइड करते हैं। जैसे पहला नंबर यहाँ पर है 1, और पावर अगर 2 की लगाएंगे तो 2 की पावर 0 यहाँ पर, मतलब 1, तो इसको 0 को मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, और फिर 2 की डबल करते जाएंगे तो 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे 4 से। तो देखेंगे 1 को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 1 से तो 1 हो गया। 0 को मल्टीप्लाइड करेंगे किसी भी नंबर से, लेकिन 2 से करना है, तो 0 × 2 फिर 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर प्लस 0 लिख लेंगे। फिर तीसरा नंबर आ रहा है 1, और पोजीशन है 2 की पावर 2 के साथ में, तो 4 4 + 0 + 1, ये वैल्यूज कितनी हो गई, 5। और नीचे वाली वैल्यूज को ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 0 से पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 है यहाँ पर, तो 1 × 1 मतलब 1। फिर दूसरे नंबर पर जो वैल्यूज है वो 1 है, 1 × 2 तो मिल जाएगा 2। फिर 0 × 4, 1 के मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, 2 × 1, फिर 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, ऐसे चलते हैं। तो अब अगला नंबर है 0 × 4, तो 0, यहाँ पे वैल्यूज हो गई 2 + 1 कितनी हो गई, 3, तो 5 - 3 आप देखिए कितना होता है, 2। अब इसकी वैल्यूज को चेक करते हैं, ये क्या होगी, 0, तो 1 × 0, तो ये हो जाएगा 1। फिर 1 × 2, ये हो जाएगा 2, ये 1 × 0 0 हो गया था, प्लस 0 × 4, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू बची 2। तो देखिए ये वाला रिजल्ट बिल्कुल सही है, 5 - 3 = 2। अब ये बाइनरी फॉर्म में इस तरीके से लिखा, बोरो कैसे लिया गया, हम 2 लिख नहीं सकते थे, तो आपको समझाने के लिए वहाँ पे 1 0 हुआ, उसके और आगे अगर जाएगा तो फिर वहाँ पे 1 छोड़ेगा और आगे वैल्यूज को लेकर जाएगा। ये एग्जाम्पल्स है, प्रैक्टिस करनी है। अब एक और चीज़ जिसे है, अगर आप जो मैंने 2 लिखा था, 2 का मतलब 1 0 लिखा था, अगर ये वैल्यूज़ जो पिछले वाला एग्जांपल था जहाँ पर 2 ज़ीरोज़ थे और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को 1 आ रही थी, और यहाँ पे हमें डिवीज़न करना था, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ लिखनी थी, यहाँ भी 0 था मान लिया, ये आपने जो किया था, क्या किया, अब 0 में से 1 जा नहीं सकता है तो बोरो यहाँ से लेते, लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू 0 है, बोरो यहाँ से लिया, तो ये वैल्यू जब यहाँ से यहाँ आएगी तो क्या करेगा,
अपनी वैल्यूज़ को, तो यहाँ इसमें 1 था तो 0 कर दिया। यहाँ पर पहुँचकर इस जगह पहुँचकर ये वैल्यूज़ हो गई थी 2। जैसे इधर जब भी आएगी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड, वो वैल्यूज़ 2 हो गई। अब 2 में से मतलब 1 0 इसको हम कहेंगे, 1 0 में से अगर एक वैल्यू 2 में से 1 इधर और ले जाया जाएगा तो यहाँ पर इस बार वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि ये 2 डिजिट की, ये क्या करेगा 2 में से 1 जब यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पर 1 रखेगा और इस तरफ 1 रखेगा, तो इधर भी 1 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज जो थी वो जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वैल्यूज हो जाएगी 1 0 0, यहाँ पे है 0 0 1, यहाँ से यहाँ पे कैरी, तो यहाँ पे 0 हो गया, उनको कट किया गया, यहाँ पे हो गया 1 0 मतलब 2। फिर यहाँ से फिर इधर कैरी हमें बोरो करना है तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे 1 करेगा और यहाँ पे भी 1 करेगा। अब देखिए 1 में से 1 माइनस किया तो वैल्यूज आई 0, यहाँ 1 में से 0 गया तो वैल्यूज आई 1, और यहाँ पर वैल्यूज जो थी वो 0 हो गई। इस तरीके से अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यूज जब इधर से इधर किया तो भी ये वैल्यूज आनी चाहिए थी, मतलब 2 आनी चाहिए थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, 2 यहाँ पे वैल्यूज अगर हम करें बात, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी, आप निकाल के देखिएगा 4 होगी, वही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, नीचे वाले की वैल्यू होगी 1 और माइनस करने पर वैल्यू 3 आएगी, जबकि ये 2 आ रही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, जब हम इधर लास्ट में भी करेंगे तो भी ये वैल्यूज 1 0 आएगी और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, और जो कि 1 यहाँ पे जनरेट करेगा, जिसके कारण वैल्यूज होगी वो 3 होगी। इसके ऊपर मैं कुछ और नोट्स आपको भेजूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। बोरो में कुछ कंफ्यूजन अभी तब तक रहेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, बार बार 2 और 3 की वैल्यूज़ को कन्वर्ट नहीं करते। बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके उनकी वैल्यूज़ को जनरेट करिए और फिर देखिए कि कैसे आप नंबर्स को अच्छे से समझ पाएंगे कि बोरो में कैसे वैल्यूज़ लेफ्ट टू राइट कितनी वैल्यूज़ जाती है, 2 कैसे जनरेट होता है, 2 से 1 कैसे जनरेट होता है, और वैल्यूज़ कैसे सब्सट्रैक्ट की जाएंगी। तो जब कुछ और आपके पास नोट्स आएंगे नेक्स्ट टर्म पे, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। आज आपके जो होमवर्क है वो यही है, आपको प्रैक्टिस करनी है एडिशन सब्सट्रैक्शन की और जो डेसिमल कन्वर्जन और बाइनरी कन्वर्जन है, केवल और